अजय विजय दो भाई थे। अजय की शादी राधिका के साथ हो चुकी थी। अजय एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसी कंपनी में उसका छोटा भाई विजय भी काम करता था। उनके घर में एक बूढ़ी औरत कौशल्या काम वाली थी। उसकी एक जवान बेटी ममता भी थी। दोनों सुबह सुबह नाश्ता बनाकर लाई और सर्व करने लगी। तभी राधिका का देवर बोला, तुम लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है कि अपने हाथों से ही खाना सर्व करने लगती हो? भाभी, आप खाना सर्व करो। देवर जी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आप इस तरह की बातें करते हो? मन तो करता है कि तुझे एक थप्पड़ मार दूं, पर हमारे माँ बाप ने ऐसा करने से मना किया था। भाई के डांटने पर उसने नाश्ता कर लिया। खैर, नाश्ता करने के बाद दोनों भाई अपनी अलग अलग कार लेकर ऑफिस निकल गए। तभी विजय के पास उसकी गर्लफ्रेंड नेहा का फोन आ गया। कहाँ हो डार्लिंग? तुम्हें याद है ना कि आज मेरा बर्थडे है? हाँ डार्लिंग, बस पहुंच रहा हूँ, भैया को टोपी पहना के। वहीं दूसरी तरफ उसके घर में कौशल्या पोछा लगाने लगी। माँ, ये क्या कर रही हो आप? मैंने आपको मना किया है ना कि आप सिर्फ खाना बनाओगी, बाकी का काम मैं कर लूंगी। तभी वहां पर राधिका आ गई। हाँ आंटी, ममता बिल्कुल सही कह रही है, इस उम्र में आप ज्यादा काम मत किया करो। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली गई। हमारी काम वाली ममता कितनी समझदार है और कितनी संस्कारी लड़की है। अगर ये मेरी देवरानी बन जाए तो देवर जी को सुधार सकती है। वहीं दूसरी तरफ विजय अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ शॉपिंग कर रहा था। उसने ढेर सारे कपड़े खरीद लिए। उसके बाद, थैंक यू सो मच डार्लिंग, इतनी ढेर सारी शॉपिंग मैंने आज तक नहीं की, पर अभी भी एक कमी है। अरे तुम एक बार बोल दो बस, मैं तुम्हें बुर्ज खलीफा तक दिला सकता हूँ। अरे नहीं नहीं विजय, मैं कभी तुमसे इतनी बड़ी चीज मांगूंगी ही नहीं। मेरा बचपन से सपना था कि मेरी एक पर्सनल कार हो। बस इतनी सी बात, चलो अभी दिलाता हूँ तुम्हें कार। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक रोज जब विजय घर पर नहीं था, तब अजय और राधिका किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। राधिका ने कौशल्या से कहा, आंटी हम लोग जरा एक पार्टी में जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना क्योंकि विजय भी नहीं है और ममता भी कहीं गई हुई है शायद। ठीक है, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे चलो राधिका, ये तो हमारी माँ जैसी हैं। क्या ये हम इनसे नहीं कहेंगे तो क्या ये इस घर का ख्याल नहीं रखेंगी? हाँ, ये बात भी ठीक है। ठीक है आंटी, चलते हैं हम लोग। अजय और राधिका अपनी कार में बैठकर निकल गए। तभी रास्ते में तुम्हारी सहेली का घर पड़ता है, उन्हें भी तो पार्टी में चलना है, चलो उन्हें भी पिकअप कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छा याद दिलाया तुमने। दोनों जैसे ही अपनी सहेली के घर पहुंचे तो देखा वहां पर ममता उसकी सहेली के दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। ये देखकर अजय और राधिका दंग रह गए। तभी वहां पर राधिका की सहेली भी आ गई। अरे राधिका, तू और यहाँ? मैं बस निकलने ही वाली थी, तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। ममता, तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हो। हाँ मैडम, आपके घर में ज्यादा काम तो रहता नहीं, तो सोचा फ्री टाइम में बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा लिया करूँ। राधिका, मुझे पता है ये तेरी काम वाली है, पर ये बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत पढ़ी लिखी भी है। इंटरनेट की दुनिया में तो कोई इसका हाथ ही नहीं पकड़ सकता। मुझे लगता है इसे अपनी पूरी जिंदगी काम वाली बनकर नहीं बितानी चाहिए। ममता को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल, हमने कभी ममता को नहीं रोका। ममता, तुम जो करना चाहती हो अपनी लाइफ में कर सकती हो। अगर किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू भैया, आप जैसे मालिक किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मुझे आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक काम वाली हूँ। खैर, वो लोग पार्टी में चले गए। फिर रात को उसने इस बारे में अपने पति से बात की। अजय, अब चाहे जो भी हो जाए, अब तो ममता ही मेरी देवरानी बनेगी। क्या बात है राधिका, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। ममता पढ़ने लिखने में भी अच्छी है, संस्कारी भी है, घर का सारा काम भी कर लेती है। एक वही लड़की है जो विजय को सुधार सकती है। अगले दिन अजय और राधिका ने विजय से इस बारे में बात की। भैया भाभी, आप लोगों को हो क्या गया है? भाभी, एक काम वाली को आप अपनी देवरानी बनाना चाहती हो? अरे जमाना क्या कहेगा? और वैसे भी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन तूने तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में हमें नहीं बताया। अगर मैं बता देता तो आप लोग तुरंत उससे मेरी शादी करा देते, लेकिन अभी हम लोग बच्चे हैं, अभी हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जिंदगी जीनी है, समझे? विजय, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। अब मेरी देवरानी तो काम वाली ममता ही बनेगी। लेकिन अगले ही दिन विजय बिना किसी को बताए अपनी गर्लफ्रेंड नेहा से शादी करके आ गए। उसके भैया भाभी ये देखकर दंग रह गए। ममता और कौशल्या भी वहीं मौजूद थी। विजय, मैं तेरी हर गलती को माफ करता रहा, पर यह गलती माफी लायक नहीं है। तूने हमसे बिना बताए शादी कर ली। अगर मैं आज इससे शादी ना करता तो भाभी इस काम वाली को ही अपनी देवरानी बना लेती। आखिर कब तक मैं आप लोगों से डरता रहूंगा? हैं? मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। चलो नेहा, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। अब अजय अपने भाई को कुछ कह भी नहीं सकता था। नेहा उस घर की बहू बनकर रहने लगी। फिर एक रात अजय और राधिका, ये नेहा तो बड़ी बदतमीज है,
जब देखो तब ममता के साथ बदतमीजी क्या करती है। मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरी देवरानी ममता ही बनेगी। अब तो विजय ने उससे शादी भी कर ली, अभी भी तुम्हें उम्मीद है? उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, क्योंकि नेहा के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लगते। एक रात विजय और नेहा आपस में कुछ बात कर रहे थे। ममता ने बाहर से उनकी बातें सुन ली। कैसी छोटी सी बात कर दी तुमने नेहा? तुम्हें मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट का, यहाँ तक कि मेरे मोबाइल का भी पासवर्ड पता है। वही पासवर्ड मेरे बैंक का भी है। अगली शाम जब विजय घर लौट रहा था तो उसने देखा किसी एयरपोर्ट के बाहर नेहा किसी लड़के से बात कर रही थी। ए जानू, तुमने इतने बड़े आदमी को बेवकूफ कैसे बनाया भाई, और उसके बैंक का पासवर्ड भी जान लिया? अरे इन बड़े घर के लड़कों के पास रत्ती भर भी दिमाग नहीं होता। विजय भागता हुआ उनके पास पहुंचा। नेहा, कौन है ये लड़का? किस तरह की बातें कर रही हो तुम इसके साथ? अरे यार, तू कहाँ से टपक गया? आखिर इसको दवा पानी दो, फिर जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ए सुन बे बेवकूफ अमीर की औलाद, ये तेरी नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? मेरे कहने पर ही इसने तुझसे शादी की थी, समझा बे? उस लड़के ने विजय को मार मार कर भरता बना दिया, उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। विजय उसी हालत में रोता हुआ घर पहुंचा। भैया, भाभी, आप लोग बिल्कुल सही कहते थे। वो लड़की एक नंबर की फ्रॉड निकली। उसने धोखे से मेरे बैंक का पासवर्ड पता कर लिया और मेरे सारे पैसे लेकर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई भैया। तो अब तू यहाँ क्या लेने आया है? पहले जब हम तुझे समझा रहे थे तब तो तूने हमारी बात मानी नहीं। जब वो तेरे करोड़ों रुपए लेकर भाग गई तब तू यहाँ हमारे सामने रो रहा है। निकल जा यहाँ से। तभी वहां पर ममता लैपटॉप लेकर आ गई। परेशान मत होइए, आपके सारे पैसे सुरक्षित है। मुझे इंटरनेट का बहुत नॉलेज है। कल रात मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसी वक्त मैंने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया था। ये देखिए, आपके अकाउंट में सारे पैसे हैं। विजय ने जब लैपटॉप में देखा तो उसके अकाउंट में सारे पैसे अभी भी थे। विजय ने तुरंत ममता को गले लगा लिया। ममता तुम बहुत अच्छी हो। आज तुमने मुझे बचा लिया। भाभी, मैं अब ममता से ही शादी करूंगा। अजय, मैंने आपसे कहा था ना कि ममता ही बनेगी मेरी देवरानी। विजय और ममता खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे और विजय मन लगाकर काम भी करने लगा।